एक जमाने में अमेरिकन प्लेन्स बाइसन से गूंजते थे जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। ऐसे प्लेन्स इमेजिन करो जो इतने जिंदा थे कि हॉराइजन भी नहीं दिखता था। बस कुछ ही डेकेड्स में लगातार हंटिंग रेल रोड्स, इंडिजीन्स लोगों के फूड सोर्सेज, एक गवर्नमेंट पॉलिसी ने अमेरिकन बाइसन को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। हंटर्स, रिपीटिंग राइफल्स, रेल ट्रांसपोर्ट से लैस लाखों को मार डाला, अक्सर स्पोर्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए। बड़े बड़े झुंडों को कोरल्स में भगाया गया, ट्रेनों से गोली मारी गई, उनकी खाल भेज दी गई, उनकी जबानें भेज दी गई, बछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। 1880s तक लाखों की आबादी में से 1000 से भी कम बचे थे। उस नुकसान ने सिर्फ प्लेन्स को खाली नहीं किया, बाइसन से जुड़े इकोसिस्टम्स को भी तबाह कर दिया, बाइसन से जुड़े कल्चर्स को भी तबाह कर दिया। लेकिन इस स्टोरी ने एक टर्न भी लिया। अर्ली कंजर्वेशनिस्ट्स, इंडिजिनस लीडर्स बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे रिकवरी के लिए सीड्स लगाए गए। आज बाइसन धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। एक रिमाइंडर है कि डिस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है अगर हमें याद रहे कि क्या खोया था और क्यों। हिस्ट्री जानो, फ्यूचर प्रोटेक्ट करो। अगर आपका झुंड एक भूत जैसा दिखता है तो आप एक सर्वाइवर हैं। अगर आपके ग्रासलैंड्स शांत हो गए तो आप वो इको हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगर आपकी रेफ्यूज मजबूती से खड़ी है तो आप येलोस्टोन हैं। येलोस्टोन ने आखिरी वाइल्ड बाइसन को सिर्फ प्रोटेक्ट करके बचाया। जमीन अलग रखी गई, कानून लागू किए गए, रेंजर्स ने उन्हें गायब नहीं होने दिया। 20वीं सदी की शुरुआत के गार्डियंस बर्फ और भाप में गश्त लगाते थे, हंटर्स के बीच खड़े रहते थे, बड़े शराबी झुंडों के बीच खड़े रहते थे। पास में गीजर ऐसे फटते थे जैसे वापसी का जश्न मना रहे हों। केयरफुल मैनेजमेंट, माइग्रेशन कॉरिडोर, ट्राइब्स और साइंटिस्ट्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए संख्या कुछ 100 से हजारों तक बढ़ गई। चुनौतियां अभी भी हैं, बीमारी, सिकुड़ता हुआ हैबिटेट, लेकिन आज येलोस्टोन एक लिविंग आर्क है। एक ऐसी जगह है जहां बाइसन आजाद घूमते हैं, सर्दियों की ड्रिफ्ट्स पर गरजते हैं और हमें रेजिलियंस सिखाते हैं। ये वो कंजर्वेशन है जिसने काम किया। कगार से लेकर अमेरिकन वाइल्डरनेस तक एक धड़कते, उम्मीद भरे दिल तक। बाइसन को पुरानी चीजों की तरह ट्रीट करना बंद करो। इसके बजाय यह करो, ट्राइब लेड रिवाइल्डिंग, साइंस बेस्ड हर्ड केयर। साइंटिस्ट फील्ड में हैं, जेंटली टैग और ट्रैक करते हुए, ताकि हम मूवमेंट समझ सकें, हेल्थ समझ सकें, हैबिटेट की जरूरतें समझ सकें। ट्राइब्स रिटर्न को लीड कर रही हैं, सेक्रेड हर्ड्स को घर ला रही हैं, कल्चर को रिवाइव कर रही हैं, प्रेयरी लाइफ को रिस्टोर कर रही हैं। रैंचर्स भी सॉल्यूशन का हिस्सा हैं, हेल्दी, डिजीज फ्री हर्ड्स को मैनेज कर रहे हैं और लैंड स्टीवर्डशिप प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं। साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ते हैं, ताकि जेनेटिक्स, वेटरनरी केयर, लैंडस्केप प्लानिंग रेजिलेंट पॉपुलेशन बन सके। इसका रिजल्ट बढ़ते बाइसन नंबर्स, रिच ग्रासलैंड्स और कम्युनिटीज जिन्हें आर्थिक और आध्यात्मिक फायदा होता है। यह नॉस्टैल्जिया नहीं, यह एक्टिव रिकवरी है, रेस्पेक्ट, डेटा और पार्टनरशिप से गाइडेड। हेल्प करना चाहते हो? ट्राइबल प्रोग्राम सपोर्ट करो, रीजनरेटिव प्रोडक्ट्स चुनो, स्टोरी शेयर करो। बाइसन वापस आ गए, हेंडरी हुरु, पाइकर्ड बाइसन्स, और यह काम कर रहा है। क्यों 99% कंजर्वेशनिस्ट्स बाइसन की वापसी का जश्न मनाते हैं? क्योंकि जहां झुंड घूमते हैं वहां जमीन ठीक हो जाती है। क्योंकि एक लिविंग आइकॉन कभी पूरी तरह से मरता नहीं। एक समय पर लगभग खत्म कर दिए गए ये बड़े जानवर अब इतनी बड़ी संख्या में दहाड़ रहे हैं जिसे हमने पीढ़ियों से नहीं देखा। बैडलैंड्स और थियोडोर रूजवेल्ट के खुले आसमान में बड़े बड़े झुंड चलते हुए थंडर की तरह लगते हैं, काव्स उछलते हुए, बुल्स शान से खड़े, ग्रासलैंड्स अनंत तक फैले हुए। यह सिर्फ एक कमबैक नहीं है, यह एक रेस्टोरेशन है। इकोसिस्टम्स फिर से जन्म ले रहे हैं, परंपराओं का सम्मान हो रहा है और विरासत वापस मिल रही है। कंजर्वेशनिस्ट्स, ट्राइब्स और नेशनल पार्क्स ने मिलकर काम किया और आज प्रेरी फिर से जीवन से भर गई है। ताकत, धैर्य और वादे को महसूस करें। हर झुंड रेजिलियंस का एक सबूत है। एक तेज भागती दुनिया में बाइसन हमें कुछ पुराना और सच्चा याद दिलाते हैं, बैलेंस, डिग्निटी और वाइल्ड फ्रीडम। इसे हमारा फिनाले और हमारी शुरुआत होने दें। उन्हें दौड़ते हुए देखें, उन्हें फलते फूलते देखें। द अमेरिकन आइकॉन रिटर्न्स।